नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 सितंबर 2012 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें स्किल डेवलपमेंट पर बहुत दीर्घ दृष्टि से फोकस करना चाहिए और मेरा खुद का अनुभव यह है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये हम बहुत लंबे अरसे से सुन रहे हैं। लेकिन वो कौन सी ताकत है जिसके भरोसे हम ये कह रहे हैं? तो तुरंत जवाब मिलता है कि हमारी युवा शक्ति। लेकिन सिर्फ हाथ पैर है, उस युवा शक्ति से भरोसे देश विश्व की ताकत नहीं बन सकता। हमारे पास योग्य युवा शक्ति होनी चाहिए और योग्य युवा शक्ति का आधार होता है उसकी क्षमता, उसकी योग्यता। और उस क्षमता और योग्यता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम विश्व के सबसे युवा देश होते हुए भी न हम विश्व को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हम ही कहीं शायद अपने आप बोझ न बन जाए। और इसलिए बहुत दीर्घ दृष्टि से हमने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। और मेरा खुद का अनुभव यह है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन कर सकते हैं, सर्विस की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अल्टीमेटली इकोनॉमी जनरेट होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और इसलिए इन चीजों पर बल देने की आवश्यकता रहती है। अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजनीतिक क्षेत्र, दुर्भाग्य ऐसा है कि उस क्षेत्र में ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। और एक कवि सम्मेलन में कवि हमेशा कविता सुनाया करते थे कि एक मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा, सर मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। इसलिए मैं उस फील्ड से आ रहा हूं, लेकिन वहां भी कभी न कभी तो वक्त आएगा। धीरे धीरे से लीडरशिप को लेकर के काफी कुछ बहस वहां भी हो रही है। लेकिन मेरे अनुभव बताओ, मैं जब मुख्यमंत्री के नाते काम करने लगा तो हर बार जब नया मंत्रिपरिषद मेरी बनती है तो मंत्रियों का जो स्टाफ होता है उनका मैं 1 वीक ट्रेनिंग करवाता हूं प्रोफेशनल लोगों से। और उसके कारण प्रोडक्टिविटी में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में इतना परिवर्तन आता है कि हर नागरिक को फील होता है यार कुछ बदल सा है। अब उसमें मोटिवेशन लेवल से ज्यादा महत्वपूर्ण था ट्रेनिंग। सिर्फ मोटिवेशन लेवल से काम चल जाता ऐसा होता नहीं है, ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हमारे यहाँ डांग जिला, हमारे ट्राइबल वहां बांबू का काम करते थे और पहले भी करते थे। कोई मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद करने लगे ऐसा नहीं था, करते थे। लेकिन क्वालिटेटिव चेंज लाना जरूरी था, तो हमने वहां से टीमों को नॉर्थ ईस्ट भेजा जहां बांबू पर इतना काम होता है। इन लोगों ने वहां ट्रेनिंग ली, सीखा। आज वो इतना बढ़िया गुड्स बनाते हैं। अब जब वो बनाने लगे तो उनको ध्यान में आया कि हमारा बांबू, उसकी क्वालिटी इस काम के लिए अनुकूल नहीं है। यानी जो कल तक जिस बांबू से काम कर रहा था उसकी खुद की ट्रेनिंग इतनी हो गई कि उसको बांबू ही में ही परिवर्तन ढूंढने लगा। तो हमने एक जेनेटिक काम करने वाली केमिकल इंडस्ट्री को कहना पड़ा कि हमारे बांबू की 2 गांठ जो होती है उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो, इस प्रकार ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत है, तो आप रिसर्च करो। उन्होंने किया,
और हमने उस प्रकार के बांबू बनाना शुरू किया ताकि उनको जिस प्रकार का बांबू पर काम करना था वो बांबू उनको लोकली उपलब्ध हो। यानी अच्छा, अब जब वहां बांबू वहां है, ट्रेनिंग हो चुकी है, वो गुड्स तैयार कर रहा है, तो मार्केट भी मिलने लग गया। और इसलिए मैं मानता हूं, अब मुझे याद है कि पहले हमारे यहाँ एयरपोर्ट जो था ये बस स्टेशन जैसा था। अहमदाबाद का एयरपोर्ट यानी एक बस स्टॉप पर आप आए ऐसा लगता था। अब एयर ट्रैफिक पिछले 15 साल में काफी बढ़ा है, हमारा एयरपोर्ट भी बड़ा सर्विस। अब उनको नौजवानों की जरूरत थी, तो हमने कहा ठीक है भाई, अपन मिलकर के कुछ काम करते हैं। तो हमने एयरपोर्ट के सराउंडिंग 5 किलोमीटर रेंज में जितने नौजवान थे उनको इनवाइट किया और कोई 400 नौजवानों की 10 दिन की ट्रेनिंग की। तो उनको एयरपोर्ट पर ही, अब वो साइकिल पे आते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं और अपना घर चले जाते हैं। और इसलिए हम बहुत उसका मैपिंग करें, किस क्षेत्र में किस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैपिंग करने के बाद अगर ठीक से ट्रेनिंग करें तो आज जो होता है ना भाई, एक फैक्ट्री से लोग उठते हैं दूसरी फैक्ट्री में चले जाते हैं, वो भी तकलीफ कम होती है। दूसरा, क्लस्टर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है। सरकार ने भी डेवलपमेंट के समय क्लस्टर अप्रोच को मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे हमारा मोरबी है, मोरबी एक सिरेमिक का क्लस्टर बन गया है, तो हमने हमारी वहां की जो ITIs हैं उसके सिलेबस, वहां टर्नर फिटर की मुझे जरूरत नहीं है, वहां वायरमैन की जरूरत नहीं है, वहां मेरी ITI है, ये इसका जो प्रीडोमिनेंटली सिरेमिक का पढ़ाएगी। अगर वहां प्रीडोमिनेंटली सिरेमिक का पढ़ाते हैं तो मेरे नौजवानों को वहीं रोजगार मिल जाता है, और इसलिए न घर छोड़ना पड़ता है न गांव छोड़ना पड़ता है उसको। और इसलिए हमने 200 स्कूल चालू कर दिए, 200 ITI चालू कर दिए, 50 है। इससे परिणाम नहीं मिलता है। आज जो भारत सरकार ने भी गर्व के साथ रिपोर्ट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में नौकरी पाने योग्य युवकों में 4% बेरोजगार है, लेकिन उन्होंने ये भी गर्व से कहा है अकेला गुजरात ऐसा है कि जहां कम से कम बेरोजगार है, कम से कम बेरोजगार है। और इसलिए अच्छा, हमने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी है और एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम हमारा एक्सपांशन नहीं करते इंडस्ट्रियल बेस का, इवन इन एग्रीकल्चर, तो हम एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कोप जनरेट नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कोप जनरेट किया, लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए व्यक्तियों का विकास नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए इन सबका इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। इन सबका जब इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है तो हम इच्छित परिणाम ला सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें आज दुनिया में चर्चा है, चीन के साथ हमारी स्पर्धा है, चीन से स्पर्धा है, 21वीं सदी हमारी है, तो किन बातों पर बल देने से हम चीन के साथ मुकाबला कर सकते हैं। एक तो मेरा मत है कि हमारा स्कोप बहुत वाइड करना चाहिए। आज अगर हम 200 प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं तो वो 2000 प्रकार की ट्रेनिंग कैसे देना शुरू करें, 20,000 प्रकार की ट्रेनिंग कैसे देना शुरू करें। हमारे स्कोप को बहुत वाइड करना चाहिए। दूसरा, हमारा स्केल बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, हमें स्किल्ड बढ़ानी पड़ेगी। और चौथा, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर इन चारों को मिलजुल करके हम काम करते हैं, स्कोप, स्केल, स्किल एंड स्पीड, इन चारों पर अगर हम बल देते हैं, तब जाकर के हम हमारी पूरा युवा शक्ति को इस निर्माण कार्य के अंदर हम जोड़ सकते हैं, और तब जाकर के हम परिवर्तन लाते हैं। अब हमारे यहां होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। होटल मैनेजमेंट सरकारें चलाती हैं, लेकिन कभी सरकार को विचार नहीं आता है कि इस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का हम भी कैसे फायदा उठाएं। हमने एक प्रयोग किया। हमारे जितने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के स्टाफ है, क्लास 4th के जो एम्प्लॉय हैं, उन सबको मैंने सैटरडे संडे गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटैलिटी कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए भेजा।
और मैंने कहा भाई तुम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में चादर कैसे रखे, पिलो कैसे रखे, चाय कैसे देनी, तुम सीख के आओ ना। उसको नौकरी कैसे मिली? कोई पहचानदार किसी ने कह दिया भाई जरा बच्चा है रख देना, तो रख लिया। किसी ने ट्रेनिंग नहीं की। अब ये पूरे देश में स्थिति है। लेकिन अगर हमारे दृष्टिकोण में ट्रेनिंग है तो हम अब मेरा दो फायदा हो गया कि सैटरडे संडे मेरी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका भी उपयोग होने लग गया। इन नौजवान 2 दिन जाकर के आते हैं, बहुत विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, वो अपना सीखने लगते हैं। अब हमारे यहाँ गुजरात में एक समस्या रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ मगन भाई 5वां, मगन भाई 8वां एक बहुत बड़ी चर्चा थी। 2 लीडर थे, तो 5वें से अंग्रेजी या 8वीं से अंग्रेजी वही झगड़ा चला भैया कई वर्षों तक। और उसके कारण बाय एंड लार्ज हम गुजराती भाषी गुजराती में ही बातचीत करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का हमारा अब धीरे धीरे समय बदल गया। तो हमने एक बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में मूवमेंट चलाया, स्कोप, और उसके अंदर हम अंग्रेजी उसको सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए कोशिश किया। हमारा अनुभव यह आया कि 40, 45, 50 साल की गृहिणी भी ये अंग्रेजी का स्कोप सीखने गई। तो मेरे लिए सरप्राइज था। मैंने कहा भाई ये झूठी बातें हो सकती है, ये फिगर बढ़ा रहे हो और पेमेंट लेने के लिए कुछ खर्च चल रहा है, क्योंकि कोई कारण नहीं, कोई 40, 45, 45 में। तो मैंने थोड़ी जांच करवाई, बड़ा सरप्राइजिंग मुझे आंसर मिला। उन माताओं ने कहा कि हमारे बच्चे मीडियम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और घर आकर के हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन में गड़बड़ होता है, तो हमें जरूरी लगा कि हम भी थोड़ा बहुत बच्चों को खुश करने के वाली 2, 4, 10 बातें सीख लें। और इसलिए हम हाउसवाइफ हैं लेकिन सीखना शुरू किया। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो सामान्य मानवी को भी सीखने की इच्छा होती है, वो अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक होता है। और इसलिए हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क को अब जैसे अच्छा कुछ जरूरी नहीं है कि सब प्राइमरी ट्रेनिंग हो गई तो काम हो गया, ऊपर जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए अस्पताल में हम देखें तो एक अस्पताल के अंदर मोर देन 600 टाइप पैरामेडिकल एक्टिविटी होती है, मोर देन 600 टाइप। अब आज क्या होता है, एक आदमी आता है 5-7 दिन साथ रह करके वो सीखता है इस मशीन को ऐसे उठाना, ऐसे रखना, फिर वो डॉक्टर को देना, लेकिन उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है। आज कितना स्कोप है, सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री हम देख लें, यानी हॉस्पिटल सर्विसेज के देख लें, मैं मानता हूं थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज आर रिक्वायर्ड। हमने एक बार, क्योंकि मैं काफी रुचि लेता हूं इस विषय में, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें से बदलाव इसी से आना है, तो मैंने एक दिन हमारे अफसरों की मीटिंग की, तो वो कोई सोच रहे थे 50 कोर्स नए करेंगे, 70 कोर्स नए करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, एक काम करो, जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति को कितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, सूची बनाओ, जन्म से मृत्यु तक। तो उन्होंने मोटी सूची बनाई, ऐसे ही करीब 976 उन्होंने निकाले कि इतने प्रकार की उसको झूला चाहिए, उसको खिलौना चाहिए, उसको गुलदस्ता चाहिए, उसको किताब चाहिए, उसको टेबल कुर्सी चाहिए, उसको सोने के लिए खटिया चाहिए। करीब 976 प्रकार की चीजों की जन्म से मृत्यु तक में मनुष्य को अनिवार्यपणे जरूरत होती है। अब ये तो उन्होंने सरसरी नजर से बनाया था, कोई अगर बैठेगा तो 9000 भी निकाल सकता है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि 976 सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, इसका मतलब हुआ कि उनकी ट्रेनिंग चाहिए। अब मान लीजिए गुलदस्ते की जरूरत है, गुलदस्ता बनाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। क्यों वो पिता के पास बेटा सीखा, बेटे के साथ उसका बेटा सीखा, तो क्वालिटेटिव चेंज नहीं आता है। और इसलिए अगर हम एक एक चीज में बारीकी से देखें तो हमारे यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर चेंज लाना है, तो हमारे प्रोडक्शन में चेंज लाना है, तो हमारे वर्क कल्चर में चेंज लाना है, तो हमने ग्लोबल मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए हर प्रकार की सेवाओं में सुधार लाना है, तो हमारे साथ नॉलेज के साथ स्किल बहुत अनिवार्य है।